दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है एक साइडवेज दिन रहा है दोस्तों। एक रेंज बाउंड आज मोमेंटम रहा है, कोई बड़ी तेजी या गिरावट नहीं रही है कहीं ना कहीं। और विक्स में जो गिरावट आई है उस कारण से प्रीमियम भी जो है कहीं ना कहीं थोड़े फीके रहे हैं। लेकिन भाई कल है मंथली एक्सपायरी भाई। तो क्या मंथली एक्सपायरी में बड़ी चाल आएगी? क्या मार्केट जो है एक बड़ी मोमेंटम दिखा सकता है कल मंथली एक्सपायरी में? डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एस सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,400 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं टीके मनी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स में लगभग गिरावट थी कल 500-600 पॉइंट के आसपास की, लेकिन ये हमें पता था कि 400 पॉइंट तो गिरेगा। ये डाउ फ्यूचर्स ही बता रहे थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो गिरावट हुई, लेकिन सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स ऊपर की तरफ थी। इस कारण से एक ऊपर की तरफ शुरुआत की उम्मीद थी और कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन फिर एक टाइम पास का माहौल रहा और एक लगभग जो एम पैटर्न बनाते हुए एक पिटाई भी देखने को मिली, एक गिरावट भी 100 पॉइंट के आसपास की देखने को मिली और फिर पूरा टाइम पास का दिन रहा है। लेकिन भाई अब आगे क्या हो सकता है आगे मार्केट में? देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है? 24.5 के आसपास, यानी विक्स अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। तो आपको कभी भी तैयार रहना चाहिए बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन दोनों तरफ होने के लिए, क्योंकि विक्स जब 22 के ऊपर है तब तो आप बड़े गैप अप गैप डाउन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो इंट्राडे में काम करने में ज्यादा भलाई है, और वो भी इन द मनी कॉल पुट में भाई। इन द मनी आईटीएम में, वो दूर वाले में कॉल पुट में काम करके लॉस होगा भाई। दूर वाले में प्रॉफिट करना थोड़ा कठिन होता है, याद रखना है आपको। सही होके भी आपको लॉस हो जाएगा, जो कि बहुत ही दुख की बात है। तो इन द मनी कॉल पुट में काम करना है या नहीं है, दिक्कत है फंड्स के, तो आप एटीएम में भी काम कर सकते हैं एट द मनी कॉल पुट में। चलिए यहां पर देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें क्या है। देखिए जो रेजिस्टेंस है यहां पर निफ्टी का लगभग जो है वो वही है 17,300 के आसपास जो रेजिस्टेंस था, वही निफ्टी के लिए अभी भी रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है, 17,300 के आसपास। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी का वो वही है 16,850 के आसपास, 16,850 के आसपास सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 17,300 के आसपास है। तेजी के लिए क्या कोई लेवल है क्या? हाँ एक लेवल दिख रहा है, चलिए देखते हैं कौन सा लेवल है। देखिए तेजी अगर आपको करनी है तो एक रिस्क लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है? अगर निफ्टी 17,110 के ऊपर जाए। याद रखना है भाई, 17,110 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो एक रिस्क लिया जा सकता है तेजी का। 30 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, 30 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अगर 17,110 के ऊपर निफ्टी निकलता है, जो कि पहले सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस बन गया छोटा सा, बड़ा नहीं, तो अगर निकलता है वहां पर 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक 100+ पॉइंट का टारगेट हम देख सकते हैं। याद रखना है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट, लॉस लेके निकल जाना है। सही हुए आपको 100 पॉइंट या उससे ज्यादा भी मिल सकता है, ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज कि डब्ल्यू पैटर्न दिखे, हर दिन हम डिस्कस करते हैं, तो 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी कर सकते हैं निफ्टी में। और एम पैटर्न दिखे तो 30 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप मंदी यानी पिटाई कर सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक भी बिल्कुल साइडवेज रहा है, बिल्कुल एक रेंज बाउंड है जिसका जो है माहौल रहा है। इसमें देखिए एक लेवल तेजी के लिए दिख रहा है 37,500। अगर बैंक निफ्टी 37,500 के ऊपर निकलता है तो एक 70 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ एक 300 पॉइंट के टारगेट के लिए रिस्क लिया जा सकता है बैंक निफ्टी में। याद रखना है 37,500 निकले तभी ये रिस्क हम ले सकते हैं। 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस और 300 पॉइंट के आसपास का हम टारगेट देख सकते हैं ऐसे माहौल में। अदरवाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी का, एक बार हम चेक करते हैं। देखिए जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, अगला सपोर्ट लगभग जो है वो 36,850 के आसपास है। 36,850 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है।
ये चीज आपको याद रखनी है। और रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी का? 38,100 के आसपास है। और डब्ल्यू पैटर्न भाई दिखे 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी में तेजी कर सकते हैं। एम पैटर्न दिखे 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, गिरावट यानी पिटाई यानी पुट में काम कर सकते हैं। पता है भाई WM का जादू। चलिए चलते हैं यहाँ पर एनटीपीसी के पास। देखिए एनटीपीसी में जो है एक गिरावट का माहौल रहा है। कहां पर सपोर्ट है एक बार हम चेक करते हैं। देखिए जो सपोर्ट है लगभग इसके नजदीक आ चुका है। 122 से लेके 126 के बीच में एनटीपीसी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो सपोर्ट के नजदीक लगभग एनटीपीसी आ चुका है, तो एक बाउंस बैक की उम्मीद आपको दिख सकती है। रेजिस्टेंस कहां पर है एनटीपीसी का? 145 के आसपास एनटीपीसी का रेजिस्टेंस है। चलिए चलते हैं टीटीएमएल के पास। देखिए ये सर्किट स्टॉक है, इसकी टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी चार्ट पर आपको जो है कुछ जरूर डेटा जरूर मिल जाता है, इससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस गेस कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कहां पर है? 180 के आसपास। और जो सपोर्ट हमने कहा था लगभग 120 रुपए के आसपास है, तो ये सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। लेकिन ये एक सर्किट स्टॉक से तो रिस्की है, लेकिन अगर इसे घूमना है तो ये सपोर्ट के नजदीक हो सकता है। 110-20 के आसपास से एक फिर से बाउंस बैक दिखा सकता है, लेकिन याद रखना है सर्किट स्टॉक है, तो यहां पर बहुत ध्यान से ही आपको काम करना है, क्योंकि एक तरफ ऊपर जाते हैं सर्किट स्टॉक्स, फिर एक तरफ नीचे आते हैं, तो इनकी चाल थोड़ी जो है अजीब रहती है। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। तो 110-120 का जो जोन है ये सपोर्ट है टीटीएमएल के लिए, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। और 180 जो इसका रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस इसका बदल चुका है, लगभग इसका 160 के आसपास आपका रेजिस्टेंस हो चुका है। चलिए चलते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के पास। देखिए 600 के आसपास इसका कुछ सपोर्ट है और ये सपोर्ट के नजदीक दिख रहा है। लेकिन जितने भी स्टील स्टॉक्स हैं ये ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये सपोर्ट के नजदीक है, तो एक जरूर एक उम्मीद है बाउंस बैक की। रेजिस्टेंस कहां पर है? 700 के आसपास। जेएसडब्ल्यू स्टील एक अच्छी कंपनी, चीज आपको पता है। ब्रिटानिया एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। कहां पर सपोर्ट है भाई? 3400 के आसपास इसका लगभग सपोर्ट है। 3350 3400 के आसपास ब्रिटानिया का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस वही है 3800 के लगभग ब्रिटानिया का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, मेरे ख्याल से 1.5 या 2% के आसपास डिविडेंड डील भी ये देते हैं। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल से बातचीत करके बाजार में काफी जो कि मैं थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।